नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। जल्दी जल्दी एक पेन पेपर ले लीजिए और जो मैं कह रहा हूँ उसे लिख के ले लीजिएगा। ये वीडियो सेव करके रखिएगा, आगे याद आएगी मेरी कि विनय दुबे ने कुछ महीने पहले कहा था अंकिता सिंह हत्याकांड में शाहरुख को फांसी नहीं होगी। लिखिए, अंकिता सिंह हत्याकांड में शाहरुख को फांसी नहीं होगी। लिख कर ले लीजिए, लिख के ले लीजिए तुरंत। मैं बोल रहा हूँ, गारंटीड बोल रहा हूँ, और मैं जब बोलता हूँ वो चीज़ करके रखता हूँ। नहीं, अगर आपको थोड़ी याददाश्त कम हो गई होगी तो याद दिला दूँ, मैं वही विनय दुबे हूँ जो केंद्र सरकार को केवल 2 दिन में ना घुटने पे ले आता हूँ। किसको? केंद्र सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार को 2 दिन के अंदर अंदर घुटने पे ले आता हूँ। कैसे? मुंबई में एक लॉकडाउन जब लगा था तो बांद्रा में मजदूरों का आंदोलन हुआ था, उसमें मैं आरोपी था। 14 दिन जेल रहा और जेल जाने के मात्र 48 घंटों के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने श्रमिक ट्रेनों का शुरुआत किया। मेरी क्या मांग थी? यहाँ के मजदूरों के जो बंगाल से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, उनको अपने घर जाना है। कराया कि नहीं कराया ट्रेन चालू? और अंकिता सिंह के मामले में भी मुझे ज़्यादा कुछ ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। संवेदनाएं थी उस बिटिया के साथ में कि उसके हत्यारों को सजा होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से हिंदू संगठनों ने, जिस तरह से एक मीडिया माहौल बना दिया गया, मीडिया ट्रायल चला दिया गया कि शाहरुख ही आरोपी है, तुम जज हो, तुम तय करोगे कि कौन आरोपी है कौन नहीं है। केस यहीं पर हल्का हो गया जिस दिन ये संगठनों ने शाहरुख को आरोपी बना के पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया पे चला दिया। आपको पता है केस कहाँ से कमजोर हुआ? मैं आज खुल के बोलता हूँ, तय कर लीजिएगा, आपको भी तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। अंकिता का बयान, अंकिता को जब अस्पताल ले जाया गया ना, तो उस समय उसे पूरा विश्वास था कि वो ठीक होकर घर चली जाएगी। उसे थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि वो मर जाएगी। यही कारण है जब आप लोग लिखते हो ना, एक मरती हुई लड़की झूठ काहे कहेगी, तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ वो मरती हुई लड़की थी ही नहीं। अगर उसे विश्वास होता कि मैं मरने वाली हूं ना, तो सही बयान वो देके जाती। लेकिन उसका बयान, उसके बार बार बयान बदलने की जो कहानी है, वो पूरी तरह से कोर्ट में खारिज हो जानी है। डाइंग जो स्टेटमेंट दिया उसमें बहुत सारी चीजें नहीं मिलती है, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया सबूतों के साथ। ये पूरा जो मामला है ये ऑनर किलिंग की तरफ बढ़ रहा है। आरोपी कौन है इसकी भी बहुत जल्द इस पे परत खुल जाएगी। आरोपी परिवार का सदस्य है। अंकिता सोई हुई थी, उस पे जब पेट्रोल डाला गया उसे नहीं पता चला। उसको जब आग लगाया गया तो कुछ लोग खिड़की से भागते हुए दिखाई दिए। आग इतनी तेज थी कि वो अपने आग के जलन की वजह से दरवाजा खोलकर बाहर निकली। बाहर इसका पिता मिलता है, इसको पिता मिलता है। वो बोलता है कि तोके शाहरुख आग लगा के भाग गया। शाहरुख का नाम उसके दिमाग में डाला गया। ये बोला गया कि तुम पुलिस पूछेगी तो ये बोलना शाहरुख तुमको जला के भाग गया। हो सकता है, संभावनाएं हैं। बेटी ने जब उसे बताया कि शाहरुख और हम शादी करने वाले हैं, बाप को बुरा लगा हो, क्योंकि पहली बेटी जो है ऑलरेडी वो केवट समाज में गई है, जो राजपूत से नीचे जाति की है। दूसरी बेटी मुसलमान में चली जाएगी तो इसका तो बंटाधार हो जाएगा इस बाप का। तो बेहतर है, बेटी को जला दिया इसने। संभावनाएं हैं, कोर्ट के अंदर कुछ भी असंभव है। जब इसके बाप की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, परिवार की हर एक सदस्य को अलग अलग कमरे में बिठा के पूछताछ होगी, दोनों के बयान मैच नहीं होंगे, आरोपी पकड़ा जाएगा। आरोपी आराम से पकड़ा जाएगा। इसी के लिए मैंने शुरुआत में कहा कि शाहरुख को फांसी नहीं होगी। पुलिस में दिया हुआ बयान कोर्ट में मान्य नहीं होता है, और अभी तक शाहरुख ने अपना बयान, अपनी ये जो हत्या, सो कॉल्ड हत्या है, इसे माना नहीं है। कहीं पर भी हमें आधिकारिक रूप में इसकी पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि अब हम लीगल इस केस में हैं। लीगल हम अब इस केस को लड़ेंगे कोर्ट के अंदर। निशांत वर्मा जी हमारी तरफ से एडवोकेट होंगे शाहरुख का। अब इस मामले में वो सारे चिट्ठे खोले जाएंगे, और यकीन मानिए फास्ट ट्रैक हम लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी फैसला हो। और यकीन मानिए वो सारे लोग मुंह छुपा के घूमेंगे जो मुसलमानों पे सवाल खड़ा करते थे, मुसलमानों को लव जिहादी कहते थे, शाहरुख को लेके पूरे कौम को टारगेट करते थे। जब केस के लिए मैंने निशांत वर्मा जी का नाम दिया तो राजपूत भाई कुछ हैं वो मुझ पे आक्षेप लेने लगे
मैं उन राजपूत भाइयों से पूछना चाहता हूँ, बहुत विनम्रता से हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूँ कि आपकी संवेदनाएं उस समय कहाँ चली गई थी जब देश में निर्भया कांड हुआ था। निर्भया कांड जिसमें अदालत ने आरोपियों को फांसी की सजा दे दी। आप ही के राजपूत समाज का एक इंसान एडवोकेट A.K. सिंह 7 सालों तक उन आरोपियों को बचाने के लिए दिन रात एड़िया रगड़ा। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, एक एक करके 4 एप्लीकेशन राष्ट्रपति, माफी राष्ट्रपति से मांगने के लिए हर कोशिश उसने कर डाला। वो तो आपके राजपूत समाज का था ना। उसने तो यहां तक लड़की के चरित्र को लेके इतनी गंदी बात कर दी थी। आप यकीन नहीं मानेंगे मेरी बात पर, देख लीजिए। A.K. सिंह बोल। फिर तो उस कारण पे जाओ कि रात के 12:30 बजे तक क्यों नहीं पता था कि हमारी बेटी कहाँ है। फिर उस माँ पे जाओ, वो चोर की माँ को पकड़ेंगे आप कि 12:30 बजे तक यही पता नहीं था कहाँ है बेटी, किसके साथ है, किस हालात। सोचिए, फांसी से इतना बुरी तरह से ये बंदा चिढ़ा हुआ था कि एक माँ के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया कि तेरी बेटी रात को 12:30 बजे कहाँ थी, तुझे नहीं पता, किसके साथ थी। ये वो A.K. सिंह है जिसने निर्भया कांड में आरोपियों को बचाने के लिए 7.5 साल तक अपना रगड़ा। वही चीज अगर A.K. सिंह निर्भया जैसे बलात्कार कांड में आरोपियों को बचाने के लिए वकील के तौर पर अपना ड्यूटी निभा सकता है, तो निशांत वर्मा शाहरुख के केस क्यों नहीं लड़ सकते? मतलब अगर आपके समाज की बेटी मरी है तो हमारे भी समाज की बेटी है। हमें यह देखना है कि किसी भी आरोपी को छूटना नहीं चाहिए जो असली आरोपी है, लेकिन कोई बेगुनाह सजा भी ना पाए, ये भी हमें मानना है। A.K. सिंह ने एक वकील होने के नाते अपना प्रयास किया। वही प्रयास हमारे निशांत वर्मा जी शाहरुख के मामले में करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और आप तमाम लोगों से मैं कहता हूं, जो भी मैंने चीज़ें लिखवाई हैं उसे लिख कर ले लीजिए। मैं पूछना चाहता हूं मुसलमान समाज से, खास तौर पर मुस्लिम भाइयों से, कि आप इतने हताश क्यों हैं? मीडिया ने कह दिया, लोगों ने कह दिया, आपने शाहरुख को आरोपी मान लिया। क्यों? मतलब जो भाजपाई IT सेल लिख देगी वो आप कबूल करते जाएंगे। यही कमजोरी है आपकी। आप लोग भूल चुके हैं कि इस देश में संविधान है, लोकतंत्र है, अदालतें अभी भी जिंदा है, चीजें कानून से ही चलेंगी। आप लोग इतने हताश क्यों हो जाते हैं? मैं देख रहा हूं कोई भी खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता है। मुझ में देखो, मैं डर रहा हूं क्या? इतना विरोध हो रहा है मेरा, हिंदू समाज के लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, उसके बाद भी मैं लड़ रहा हूं क्योंकि मुझे पता है न्यायालय जो है वो आखिरी फैसला करेगा। इनके फैसले से नहीं फर्क पड़ता। जब मैं जेल गया था बांद्रा कांड में तो ये मुझे आतंकवादी, रासुका लगा दो, फलाने, क्या उखाड़ लिया मेरा। 2020 आज 2022 डंके की चोट पे लड़ता हूं इनके साथ में। ये कुछ नहीं कर पाते क्योंकि कानूनी तौर पर मैं सही होता हूं। संविधान ने जो अधिकार दिया उस पे मैं खड़ा हूं। आज तक आपके सामने डंके की चोट पर लड़ रहा हूं। आप लोग क्यों डरते हैं? इनसे डरोगे? अरे टटपुटियां हैं ये उंगली घसने, मुंह से गाली देने के अलावा इनकी कोई औकात नहीं है। इनकी माँ बहनें जाती होंगी बाहर, इसके देखने के बाद इनको लगता है कि हर माँ बहन ऐसी है जैसे इनके घरों की माँ बहनें हैं। जो भी माँ बहन की गाली देता है समझ जाना कि उन्होंने अपनी माँ बहनों को सड़क पर जाते हुए, रात के अंधेरे में घूमते हुए देखा है, तब जाके ये दूसरे की माँ बहनों को भी वैसा ही समझते हैं। तो इसमें बुरा क्या लेना? उनकी माँ भी मेरी माँ है, मेरी माँ भी उनकी माँ है, क्या फ़र्क पड़ता है? उनकी बहन मेरी बहन है, मेरी बहन उनकी बहन है, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन न्याय और संविधान सबसे बड़ा है। जब इतिहास लिखा जाएगा ना, उसमें ये दर्ज किया जाएगा। इतने विरोध, इतने हजारों, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों लोगों के विरोध के बावजूद भी न्याय दिलाने के लिए एक लड़का डटा रहा। तूफान में वो आंधी, वो चिंगारी, वो दिया जलता रहा उम्मीद का, और जलेगा। क्योंकि अगर मैंने वो केस हाथ में लिया है ना, इतनी आसानी से तो नहीं हारूंगा। और हारूंगा तो तभी जब मुझे लगेगा कि अब गलत हो रहा है, इसके आगे अगर गए तो अन्याय हो जाएगा, वहाँ मैं रुक जाऊंगा और आपको बता दूंगा इसके आगे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जो अब सही में अन्याय हो जाएगा। लेकिन बिना लड़े इनको छोड़ दूंगा ऐसा नहीं है। ये अगर मुझे गालियाँ नहीं देते ना, मेरे माँ बहनों को गालियाँ नहीं देते ना, तो मैं यहीं पे मुंबई में बैठ के वीडियो बना के आराम से अपना भाव रख के छोड़ देता। लेकिन ये गालियाँ दे के इन्होंने बहुत गलत कर दी। इन्हें गालियाँ दी है ना मुझे, अब देखो मैं क्या करता हूँ। तुम्हारे बुलडोज़र बाबा याद हैं? योगी आदित्यनाथ भौकाल, इतना तुर्रम खा मुख्यमंत्री, उनके जिंदगी का सबसे कट्टर दुश्मन एक मुसलमान गोरखपुर का डॉक्टर,
रासुका 50 केस में बार बार मुख्यमंत्री ने उन्हें घसीट घसीट के जेलों में डाला। विनय दुबे इलाहाबाद हाईकोर्ट जाता था, सोशल मीडिया पे आवाज बुलंद की। 7 महीने के अंदर अंदर योगी जी के कुर्सी के नीचे से रासुका जैसे केस में डॉक्टर साहब आजाद हो गए। आज मस्त से जिंदगी जी रहे हैं, घूम घूम के मेडिकल कैंप कर रहे हैं, चुनाव लड़ चुके। मेरी शुभकामनाएं, भगवान उनको ऐसी तरक्की दे, बरकत दे, उनके परिवार को सुखी रखे। वही विनय दुबे है जो योगी जी के कुर्सी के नीचे से, आप उसे चैलेंज करते हो। केंद्र सरकारों को झुका देता हूं 48 घंटों में, तुम उसको चैलेंज करोगे। तुम्हारे जैसे वीडियो और यूट्यूब पे लाइक व्यूज के लिए विनय दुबे नहीं मरता है। विनय दुबे जिगरे पे जिंदा रहता है, जहां बुलाओगे वहां आऊंगा। और याद रखना, जिस दिन मुझे लगा मुझे दुमका आना है ना, किसी का बाप रोक नहीं सकता है। किसी के माँ ने दूध नहीं पिलाया होगा उस बच्चे को, जो विनय दुबे अगर मान ले कि दुमका आना है तो तुम रोक लोगे, और रोक लिया, मैं मान जाऊंगा किसी मर्द ने पैदा किया है। बता के आऊंगा, टोटल पूरी विजिट का डिटेल डाल दूंगा और देखूंगा किसकी माँ ने दूध पिलाया है तो विनय दुबे को रोक लेगा। पूरी पीछे जितना ताकत है लगा लो, शाहरुख को फांसी नहीं होगी। मैं भी देखूंगा, तू भी देखना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।